केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब इसे मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव दिया गया तो 50 से ज्यादा लोकसभा के सदस्यों की गिनती की गई थी और उसके बाद अब इसको मंजूरी दे दी गई। और जिसके बाद अब स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अब चर्चा की जाएगी इस पर। आपको बता दें कि सांसदों की गिनती के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बहस का समय वो तय करेंगे और सदन को बताएंगे। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई और कागजात मेज पर रखे जाने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गोगोई ने नोटिस मिला था। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार करने का समर्थन करने वाले सदस्यों से खड़े होने के लिए कहा, जिसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला सहित इंडिया गठबंधन के सदस्य गिनती के लिए खड़े हो गए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ओम बिरला ने कहा, इस पर चर्चा के लिए तारीख और समय सभी पक्षों से विचार विमर्श कर तय की जाएगी। अंजू के पाकिस्तान में जाने के बाद नसरुल्लाह से निकाह के बाद अब परिवार काफी ज्यादा गमगीन स्थिति में है, जिसके बाद अब अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा है कि अंजू अब हमारे लिए मर चुकी है। अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ निकाह करने की खबर लगने के बाद अंजू के पिता सदमे में हैं। पिता गया प्रसाद इतने नाराज हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है, वो उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। प्रसाद ने कहा कि जब बेटी देश से बाहर चली गई तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। पिता का कहना है कि अंजू का इस्लाम धर्म अपनाना मेरे लिए उसके अंतिम संस्कार जैसा है। गया प्रसाद के मुताबिक जब अंजू ने अपना नाम बदल लिया, अपना पति बदल लिया, अपना मजहब बदल लिया, अपना देश बदल लिया, तो फिर हमारा उससे कोई नाता नहीं रहा। अब तो हम ये सोचते हैं कि वो मर चुकी है। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ और साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है और उस पर कई बातें भी की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए तारीख का ऐलान बाद में होगा। इस बीच मणिपुर की स्थिति पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक कदम है, एक राजनीतिक कदम जो परिणाम लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव उन्हें संसद में आने के लिए मजबूर करेगा। हमें देश के मुद्दे पर, खासकर मणिपुर पर संसद के अंदर चर्चा की जरूरत है। संख्याओं को भूल जाइए, वे संख्याएं जानते हैं और हम संख्याएं जानते हैं। विराट कोहली जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में उतरे तो वो उनका 500वां इंटरनेशनल मुकाबला था और जो उन्होंने अपने इस करियर में कर दिखाया है वो आज तक इनके 9 खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। बता दें कि इनके मुकाम तक अभी तक पहुंचने में 9 दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं आ पाए हैं। विराट ने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में शतक ठोक दिया। इस खास मैच में शतक ठोकने के बाद विराट ने सचिन तेंदुलकर के कुछ रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ा। सचिन ने 500वें इंटरनेशनल मैच तक 75 शतक ठोके थे, जबकि कोहली 76 शतक ठोक चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विराट ने मास्टर ब्लास्टर से कम पारियां खेली और उनसे ज्यादा रन ठोक दिए। सचिन के बारी है वनडे की। टेस्ट क्रिकेट में कहा जा सकता है कि विश्व में कोहली की टक्कर के 1-2 खिलाड़ी हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट अतुलनीय साबित हुए हैं। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े बिल को गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आगामी सोमवार को पेश करेंगे। दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल यानी मंगलवार को मंजूरी दी थी। केंद्र की ओर से 19 मई को जारी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने का प्रावधान है जिसने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थी। इस अध्यादेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सेवा कैडर के ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।